पंजाब का 3,226 अरब रुपए मालियत का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। बजट सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान। सूबे में एक साल के दौरान 685 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम पर खर्च होंगे। सस्ते घी, चीनी और आटे की फराहमी पर 200 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सेहत के लिए 174 अरब रुपए और तालीम के लिए 56 अरब रुपए की रकम मुख्तस। नई सड़कों पर 78 और बहाली पर 10 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में जनूबी पंजाब के लिए अलग से 31.5 अरब रुपए भी मुख्तस। पंजाब काबीना बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बहरानों पर जल्द काबू पाने के लिए पुरआज़म, कहा आवाम को बजट में रिलीफ देंगे। मईशत भी जल्द ट्रैक पर आ जाएगी। असम्बली में अक्सरियत हासिल है, बजट मंजूर होगा। पंजाब असम्बली में आज बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का बजट इजलास में भरपूर एहतजाज का फैसला। बजट इजलास का एजेंडा जारी। बजट इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। स्पीकर परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब पुलिस स्टेट बन चुका है। सूबा हमजा शहबाज नहीं IG चला रहा है। लगता है IG ने हमजा शहबाज को अपना PA रख लिया है। IG पंजाब पुलिस को अरकान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर जवाब देना होगा। उन्हें सजा मिलकर रहेगी। हुकूमत को कोई $1 देने को तैयार नहीं। चीन से इमदाद पाक फौज की वजह से मिली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा अक्सरियत हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती है। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में अवाम को फैसला करना है। हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। नून और शीन के हालात जल्द सामने आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा का 1,332 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 375 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी स्कूलों में 242 साइंस और IT लैब कायम की जाएंगी। कबायली इलाकों में 164 बुनियादी सेहत मराकज़ और 15 सिविल हॉस्पिटल बहाल किए जाएंगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर कायम करने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई से परेशान। बजट में जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। क्या खरदनोश जो हमारे साथ इजाफा हुआ है इधर कीमतों में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में इनके लिए कुछ रिलीफ दिया जाए। सूबाई बजट में अशियाई खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए। खुसूसन इसमें घी है, इस तरह आटे की कीमत है। आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी, घी, वो चीज़ें सस्ता होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद कम है। 1 जून से खैबर पख्तूनख्वा में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की दस्तयाबी 400 रुपये से शुरू हुई। 6 जून को 100 मोबाइल यूनिट शामिल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आज मजीद 100 स्टेशनरी स्पॉट्स का इजाफा किया जा रहा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर ₹204.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 712 पॉइंट्स कम होकर 41,302 है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं PTI दौर में कर्ज में होने वाला इजाफा मजमूई कर्जे का 79% है। PTI ने 71 साल में शामिल तमाम कर्जों में होने में 4.25 साल में 79% इजाफा किया। मुल्क पर कुल कर्ज वाजबात 29,879 अरब रुपए से बढ़कर 53,544 अरब रुपए हो गए हैं। बलोचिस्तान के जुनूब मगरबी इलाकों में आज दोपहर गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। कोहलू, बारखान, हरनाइद और दुक्की में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला कमज़ोर पड़ गया। खुजदार, कल्लात, बारखान और लसबेला में बारिश की पेशगोई। सैलाबी रेलों से मुतासरा राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बहाल। PDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हरनाई में सैलाबी रेले से ज़ेर तामील रेल पटरी को नुकसान पहुँचा। गुज़िश्ता रोज़ हरनाई में 2 मकामात पर राब्ता पुल। देही इलाकों में सैलाबी बंद और मुतादिद मकानात रेलों में बह गए थे। महकमा मौसमियात ने 16 जून को प्री मानसून के एक और सिलसिले की बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई कर दी।
सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत 60% तक पहुंच गई। पानी की कमी से नहरी निज़ाम मुतासर। सक्खर बैराज की राइस कैनाल 27 लाख एकड़ अराजी सैलाब करती है। अगर 30 जून तक ज़रूरत के मुताबिक पानी ना मिला तो चावल की काश्त शदीद मुतासर होगी। भारत इस्लामोफोबिक मुल्क और दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। वफाकी वजीर शहरी रहमान की भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर जुल्म की सख्त मजम्मत। कहा, मोदी हुकूमत मुजाहरे करने पर मुसलमानों के घर मिसमार कर रही है। रियासती तशद्दुद से 2 मुजाहिरीन जाँ बहक हो गए। इन वाक़यात पर आलमी बरादरी के कान पर जूं तक नहीं रेंग दी। क्या तहजीब याफ्ता आज़ादियों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने के दावेदारों को नज़र नहीं आ रहा कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मुल्क में जारी लोड शेडिंग से आवाम परेशान। तलबा को भी घंटों की लोड शेडिंग से इम्तिहानात की तैयारी में मुश्किलात। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 4 घंटे तक लोड शेडिंग। हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर की बिजली कंपनी का सिर्फ 4 घंटे बंदिश का दावा। पंजाब के दीगर शहरों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरा वनडे 53 रन से जीत लिया। 270 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 216 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन के सामने वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। अकील हुसैन ने जारहाना अंदाज अपनाया, स्कोर बढ़ाया। 37 गेंदों पर 60 रन बनाकर मैच को दिलचस्प बनाया। कैसी काटी 33 रन बनाकर दूसरे नुमाया बैटर रहे। बाकी खिलाड़ी वक्फे से पवेलियन पहुंचते रहे। शादाब खान ने 4 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज और हसन अली के 2-2 शिकार। पाकिस्तान सीरीज जीतकर आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग में 90 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया। 80 पॉइंट्स के साथ वेस्टइंडीज 5वें नंबर पर। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ से मुताल्लिक केस की समाअत। पुलिस ने इस्लामाबाद की अदालत को बताया कि असद उमर अभी तक थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। शहरियार आफरीदी शामिल तफ्तीश हो गए हैं, बयान लिख लिया है। जज ने रिमार्क्स दिए कि थाने के हिसाब से जमानतों की दरख्वास्तों पर बहस रख लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं की। लाहौर में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। बच्चे अगवा का दूसरा मुलजिम मशकूक पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के बयान के मुताबिक मनावा में CIA की ज़ेर हिरासत मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। इसके साथियों ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। पुलिस ने 5 रोज़ कबल बच्चे को बाजियाब करवा कर मुलजिम को गिरफ्तार किया था। बच्चे के अगवा का मरकजी मुलजिम पहले ही मुकाबले में मारा जा चुका। न्यू कराची में रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। KMC लैंड एंड एंटी इंक्रोचमेंट क्लर्क के कत्ल में मुलव्विस एक मुलजिम गिरफ्तार। 30 मई को गार्डन में KMC के दफ्तर में फायरिंग से क्लर्क जाँ बहक हुआ था। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। मुआशरती मजबूरियों के बायस मुल्क में अक्सर खवातीन हिरासानी की शिकायत दर्ज नहीं करवाती। रावलपिंडी की एक निडर तालिबा ने खुद को हिरासा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई मगर उसे इंसाफ न मिल सका। मुतासिरा तालिबा की वजीर आजम, वजीर दाखिला और FIA के सरबराह से इंसाफ की अपील। सरगोधा में डॉक्टर्स की हड़ताल 8वें रोज भी जारी। खातून की हलाकत के बाद 4 डॉक्टर्स और एक नर्स को मुअत्तल किए जाने पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने आउटडोर के साथ ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे रूम और दीगर शोबे भी बंद कर दिए।
शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए आज तैयारा भेजने के इंतजामात मुकम्मल। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तानियों की वापसी के लिए परवाज़ें हलब भेजने की हिदायत की है। दमिश्क से पाकिस्तानियों को बजरिया बस हलब मुंतकिल किया जाएगा। शाम से तमाम ज़ायरीन 24 घंटों में पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो जाएंगे। दुनिया की 9 एटमी ताकतों के पास 12,705 एटमी हथियार मौजूद हैं। 5,977 जौहरी हथियारों के साथ रूस का पहला और 5,428 एटमी हथियारों के साथ अमेरिका का दूसरा नंबर। चीन 350 जौहरी हथियारों के साथ तीसरे और फ्रांस 290 हथियारों के साथ चौथे नंबर पर है। बरतानिया के पास 225, भारत के पास 160 और इसराइल के पास 90 एटमी हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जारी। माहिरीन ने मुस्तकबिल में एटमी हथियारों का इस्तेमाल बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार सबिया खानम की दूसरी बरसी नहीं भूले पर स्टार। खूबसूरत अदाकारा यादों में जिंदा। गायकी बेमिसाल, सुर शानदार, गीत आज भी यादगार। शहनशाह गजल मेहदी हसन की आवाज़ का जादू बरकरार। सदाबहार सुरीले गीत आज भी यादगार। मेहदी हसन को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस बीत गए।